लगता है कि आपको फोन उठा के उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना तो चाहिए कि यार एक तरफ आप हमारे से मदद मांगते हो, दूसरी तरफ आप ये कुछ बोल देते हो। नहीं देखिए, वो सब चीजें करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये सही है, क्योंकि बात उससे की जाती लताड़ देता है या हमारे देश के लोगों को लताड़ देता है, तो फिर उससे बात करने का वो नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा हम खुद ही दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी दोस्ती थी या जो चीजें थी वो सब क्रिकेट के मैदान तक की थी, और वहां के बाद अब वो सब चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं, और कल के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मेरे मांगू, जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया, पर वो अपनी हद में रह के करें। ठीक है, वो जहां रह रहे हैं वहां खुश रहें, अपने लोगों की जो है वो मदद करें। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करते चले जाओ, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। हमारी कंट्री बहुत तगड़ी कंट्री है, और हम अपनी कंट्री में इतने खुश हैं कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है हमारी कंट्री में क्या होता है। ठीक है, और आपकी कंट्री में जो हो रहा है आप प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर जरा फोकस करिए कि वहां के हालात आप अच्छे करने में क्या कर सकते हो। दिक्कत सिर्फ शाहिद अफरीदी से, मैं स्पेसिफिक सवाल, दिक्कत आपको आज अगर है तो सिर्फ शाहिद अफरीदी से? आपको लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी ने आपकी पीठ में छुरा भोंपा है, या फिर आप पाकिस्तान जेनरिक देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर भी अभी कुछ अच्छे लोग हैं जो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बोलते हैं, हिंदुस्तान क्रिकेट के बारे में अच्छा बोलते हैं, और मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अच्छा बोलते हैं। ये हर उस व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम होगी जो मेरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। और जो मेरे देश के लिए अच्छी बातें बोलेगा या सराहना करेगा अच्छे कामों की, उसके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। बट जो मेरे देश को नकारेगा या मेरे देश को दुकारेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी उस लायक हो कि हम उसके पास जाके खड़े भी हों या उससे बात करें। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई कांट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, एनी कंट्री। सब अपनी अपनी कंट्री में अच्छा ही काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहीं पे भी रह रहे हों, एक दूसरे की जो है वो जिनको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती है, उनके साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं होती है। जब आपने ये वीडियो देखा या आपको पता चला आज सुबह या कल रात को, आपका पहला रिएक्शन क्या था? ना, आई वाज क्वाइट, बड़ा मुझे लताड़ा गया ट्विटर के ऊपर। मेरे ही लोगों ने जो अपने कि आपने क्यों, और बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने डोनेट कर दिया। हमने डोनेट नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने कोई किसी को डोनेट नहीं किया। हमने अपनी कंट्री में, हम जहां रहते हैं, मैं जलंधर रहता हूं, जलंधर में मैंने 5000 फैमिलीज का जिम्मा उठाया है कि हम उनको खाना खिलाएंगे, और तब तक खिलाएंगे जब तक ये कोरोना वायरस जाता नहीं है। और मैंने इसके साथ साथ आपसे भी उस दिन वादा किया था कि मैं कुछ एक बड़ा चंक देख रहा हूं जहां पे मैं वो जमीन लेके फल सब्जियां ये सब चीजें उगवाऊंगा, वहां से पूरे साल भर साल खाना जो है वो गरीबों को जाता रहेगा, चाहे कोरोना वायरस हो या नहीं हो। मेरा जो 50, 60, 100 एकड़ का जो फार्म होगा, वहां से फ्री सबके लिए खाना जाएगा, चाहे वो कोरोना वायरस हो या नहीं हो। मैं एक छोटी सी जो मेरी सोच है मैं वो कर रहा हूं कि हर अपने उस देश के जो नागरिक को मैं मदद करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो मेरे को मन पड़ता है। पर जो रही बात आपकी कि आपने कहा है कि जो उनके देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे शोएब अख्तर की आप बात करें, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ क्रिकेट होनी चाहिए। भाई पहले ये सब चीजें तो ठीक हो जाएं, फिर क्रिकेट की बात करेंगे। पहले हमें देश के नागरिकों को बचाना है। ये कोरोना वायरस कोई ये ऐसी मामूली बात नहीं है। हम सबको 2-2, 3-3 जो है वो महीने हो गए हैं घर बैठे हुए, और ये कोई आम बात होता तो ये खत्म हो जाती। सब अपने घरों में इसीलिए बैठे हैं कि सेफ रहें। यूवी भी आ गए हैं, यूवी ने भी आपको गुड आफ्टरनून भेजा, और आपने जैसे बात की, यूवी ने
भी इंडिया में डोनेट किया, उन्होंने भी बड़ी मदद की, और मैं चाहूंगा कि यूवी भी अगर पॉसिबल हो हमारा ये फर्ज बनता है यार, देखिए हमारा ये फर्ज बनता है, हमें किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि तुमने, अगर मैं 100 एकड़ लेता हूं, वहां मैं जमीन में जितनी फसल होगी, जितनी वहां कनक होगी, वो सब मैं अपने देश के लोगों के लिए फ्री में पूरा साल भर साल दिया करूंगा। और जब तक मैं हूं, मेरे बच्चे हैं या आगे आने वाली पुश्तें हैं, वो ये काम करते रहेंगे। घर बिक जाएगा बट वो जमीन नहीं बिकेगी, क्योंकि वो गरीबों के काम आएगी। तो ये मेरी एक सोच है, ठीक है। यूबी ने भी किया है, सबने किया है भाजी, आपने भी किया है। और जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप करिए, पहले प्लीज आप जाके करिए, अपने साथ एक दूसरे से प्यार करिए। ये समय है जुड़ने का, टूटने का नहीं, एक दूसरे को नकारने का नहीं। लेकिन मुझे लगता है बज्जू, शायद आज जो एक्सट्रीम रिएक्शन है वो सेंटिमेंट वाजिब भी है कुछ हद तक, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री को उस शख्स ने जाकर वहां पर जो कुछ बोला, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा। और अच्छी बात है कि आज आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं वहीं पे जाता हूं, जब आपको पता चला ये जो उन्होंने कल रात को किया, कल दिन में किया, जब भी किया, आपका पहला रिएक्शन क्या था शाहिद आफरीदी के बारे में और पूरे मसले के बारे में? देखिए, जो उसके मन में आए या उसने बोला, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उसका भाई हूं, ना मैं उसकी बीवी हूं, ना मैं उसका बच्चा हूं जो मैं उसको बता सकूं कि ये तूने करना है या नहीं करना है। आज दोस्त है कि नहीं है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं है वो। जो मेरे देश के लिए इज्जत नहीं करेगा, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री या लोगों को या मेरी शान बान की सोच की परवाह किए हुए, बिना किए हुए वो मेरे देश को दुकारेगा, तो वो मेरा दोस्त नहीं है। तो ये तो रही बात। तो और जब मैंने ये सबसे पहले ये चीज देखी थी, मुझे बड़ा खराब लगा कि यार ये सडनली एक मेरे ट्विटर पे ऐसा क्या ट्रेंड हो रहा है कि जो मुझे फिर से गालियां पड़ रही हैं। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया या बिल्कुल, और मैंने ऐसे सुबह क्या बोल दिया या क्या कर दिया, बट सडनली कोई और जाके कोई कहां पे कौन बयान देता है, और थोड़ा अपने ना अंदर झांक के देखिए और देखिए कि हम लोगों ने देश के लिए क्या किया। 20 साल में इस मिट्टी से मिट्टी होके इस देश की मैंने सेवा की है क्रिकेट फील्ड पे, और शायद मेरे शरीर पे मतलब ज्यादा मैं यही कह सकता हूं कि मैंने जो मिट्टी के साथ जितना मैं खेला हूं ना इस भारत माँ की, वो शायद आप में से कोई भी नहीं खेला हो। ये ट्विटर बहुत आसान काम है, आपको जाके किसी को भी गालियां बक दो तो आप भूल जाते हो कि उसने देश के लिए क्या किया। मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं भारत के लिए, और मैंने भारत का नाम जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर करने में थोड़ी सी जो है हमारी तरफ से कोशिश की है, ठीक है। और आप मेरे बारे में ऐसी चीजें बोलते हो, आप हमारे बारे में ऐसे मेमे बना के लगाते हो कि हमें एक चेन में यूवी को बांधा हुआ है, एक में हमें उसने मुझे बांधा हुआ है। तो दिस इज सो रॉन्ग एंड दिस इज वेरी इंसल्टिंग। और आप मेरे जितने हिंदुस्तानी हो भाई, अगर आप सच्ची में आप देश प्रेमी हो, देश के प्रेम नागरिकों से प्यार करते हो, तो आप हमसे पूछिए कि भाई आपने क्यों किया ये, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। पर आप जबरदस्ती ये मत चढ़िए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और हम देश के गद्दार हैं। मैं देश का सरदार हूं और सरदार देश के लिए जान देता है। विश्वासघात किया है शाहिद आफरीदी ने आप दोनों के साथ। देखिए तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, मैं युवराज सिंह और हरभजन सिंह की बात करता हूं। नहीं देखिए, मैं कैसे छोड़ दूं कि देश को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि ये मेरा देश है। जो मेरे देश की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसको जो लगा उसने वो किया। अब जो मुझे लग रहा है कि मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए, और मैं आप सबसे वादा करता हूं दोबारा आपको मेरी तरफ से उनके लिए कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कुछ ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और विश्वास का पहली बार समथिंग, हाँ बिल्कुल, ये बार करते हैं और करते बार आप बिल्कुल मैंने कई वीडियोस ऐसे मुझे जब लोगों ने भेजे कि देखिए उन्होंने क्या बोला था, क्या ये बोला था, मुझे लगा ये पहले बोला था। अब उसके बाद भी अगर आप दोबारा आके ऐसी चीजें बोलोगे जिससे हमें भी दुख पहुंचता है यार। हम आपकी मदद करते हैं, हम आपकी कोशिश करते हैं कि आप
जो है वो काम कर रहे हो, आप उसमें और बेटर करें। और आप हमें ही आके दुकार देते हो यार, हमारे देश के बारे में हम ऐसा बोलते हो। दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज नॉट आपको क्या लगता है उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए वहां पर ये सब बोला है, या भगवान फिर, जाने, हो सकता है भगवान पॉलिटिकल जाने। करियर देख रहे हो सकता है बिल्कुल, पॉलिटिकल करियर देख रहे हो। 100% देखिए पॉलिटिकल कैरियर जो है वो देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी जो भड़काऊ चीजें बोलना किसी दूसरे देश के लिए, आप या हमारे प्रधानमंत्री को कुछ उल्टा सीधा बोल के, या मेरे देश के जवानों के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल के, गंभीर काफी वोकल रहे हैं शाहिद आफरीदी के मुतल्लिक। इतनी बढ़ती चले गई हैं। और मैं लगातार देखता हूं कि गौतम कई बार उनको कुछ ना कुछ ट्वीट पे बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं। तो देखिए वो उनका मुझे पता नहीं वो पहचान गए थे या नहीं, बट उनका मैं ये बता सकता हूं कि जब से वो खेल रहे थे तब से उनके जो आपस के कहते हैं ना संबंध, वो उतने अच्छे नहीं थे। क्या शाहिद आफरीदी की हिम्मत होगी अब आपसे फोन पे बात करने की, आपको मैसेज करने की? देखिए मुझे नहीं लगता कि मुझे फोन आएगा भी, और अगर आएगा भी तो मुझे नहीं लगता बोलोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो आप के थ्रू ही मैं ये मैसेज अगर वहां तक पहुंच ही जाएगा, मैं उनको यही कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हो बढ़िया करो, अपने देश के लिए जो करना चाहते हो करो, बट हमारे देश को गाली या हमारे देश को बुरी नजर से मत देखो। आप अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस करो। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, जो उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है, और देश के नागरिकों की जिनको फिक्र है। उन्होंने कश्मीर और कश्मीरीज को लेकर भी बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को डरपोक तो कहा, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे कश्मीरी हैं उनको भी अगर आपको मैसेज देना चाहें। नहीं देखिए वो हमारे भाई हैं, जो हमारे कश्मीरी हैं, जो हमारे, और हम सब उनके साथ हैं, और कोई भगवान उनको मुश्किल ना आने दे। और मैं यही चाहता हूं कि वो जहां भी हो वो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और ये कोरोना से अपना बचाव रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये ना रंग देखता है, ना जात पात भेदभाव, कुछ नहीं देखता है। ये नहीं देखता कि आप हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो, ये किसी को भी हो जाता है। तो मैं पूरे उन अपने जो इंडिया के कश्मीर के लोग हैं उनको यही कहना चाहूंगा, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड लेट्स स्टिक टुगेदर, एंड आई एम श्योर बाय डूइंग दैट विल सी अ बेटर टुमारो। आपका मैसेज आफरीदी को, हिंदुस्तान में वो लोग जो आपसे जवाब मांग रहे थे, युवराज से जवाब मांग रहे थे, आपको लगता है कि मिल गया होगा उनको? पता नहीं, देखिए मेरी जो सोच थी, मैंने तो यहाँ पे काफी बातें की हैं, और मैसेज जो कन्वे करने की यही कोशिश की है किया है। और मैं बड़ा देशभक्त भी हूँ, और मुझे उस चीज के लिए किसी भी बंदे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मेरे में कितनी देशभक्ति है या क्या है। और मैं प्राउड इंडियन हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं, और जो मेरे से हो पड़ता है मैं इस मुश्किल वाली स्थिति में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी तरफ से अगर किसी भी भाई को, किसी भी बंदे को ठेस पहुंची है उसकी भावनाओं को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर थोड़ा सा ये ट्विटर पे जो बैंटर आप करते हो, गालियां देना या फिर लिख देना कुछ भी ऐसी चीज, ये या फिर इतना वो सब करते हो, तो यही है मेरा एक आप सबको मैसेज, खुश रहो, सब मिलजुल के रहो, और अपना बचाव रखो ये कोरोना वायरस से, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, और सबका साथ चाहिए, क्योंकि इससे राहत मिलना बहुत जरूरी है हर एक भारत के नागरिक को। शुक्रिया बज्जू। मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में मैसेज जाए। देखिए मेरा ये मानना है बज्जू, शायद जो
लोग आपसे, युवराज से सवाल पूछ रहे थे, वो भी अपनी जगह पर वाजिब थे। सवाल तो आप भी पूछते हो मुझे, बट आप गालियां नहीं देते हो, आप मुझे दुत्कारते नहीं हो। नहीं, हो कोई सकता मेरी है, आप हो मुझे सकता है ये कि नहीं अब कहते हो आपके कि जहन में जो आप बातें हैं इंडियन हो या सामने नहीं, आए। हिंदुस्तानी हो या नहीं, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं जो हूं वो मैं जानता हूं, और मेरी ये धरती मां जानती है। अब रिग्रेट करते हैं वो बस आखिरी बार जाते जाते वो डोनेशन की अपील, या अभी भी आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो आपने किया वो ठीक था? देखिए, मुझे लगता है कि जो ह्यूमैनिटी की अगर बात करूं तो वो उस समय मुझे वो जो मैंने वीडियो बना के भेजी थी उसमें कोई गलत नहीं लगा, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए वीडियो थी कि आप लोगों की मदद करिए। अगर वहां के लोग उस वीडियो को देख के चंद पैसे इकट्ठे करके उनको दे देते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो लोगों की ह्यूमैनिटी करनी चाहिए थी। क्योंकि जो बंदा हमारे देश की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारे हर उस भाई बहन का ध्यान नहीं रखता है, बोलने से पहले सोचता नहीं है क्या बोलना है, तो फिर हमें भी लगता है कि शायद हमें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैसेज नहीं बना के भेजना चाहिए था। बट जो हो गया उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यही कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटेंशन था वो किसी को हर्ट करने का नहीं था, और मैं एक सिंपल बंदा हूँ और इस देश का जो है वो प्राउड नागरिक हूं, मैं कह सकता हूं। और इस देश के लिए जब मेरी जरूरत होगी जान देने के लिए तो मुझे जरूर बता देना कब कहां आना है। शहीदी के लिए बंदा हाजिर रहेगा। सरदार तो वैसे ही शहीदियों वाली कौम है, बड़ी शहीदियां दी हैं हमारे गुरुओं ने भी, तो कभी आजमाना हो ना तो आजमा लेना। मैंने शहीदी क्यों करानी है, आपसे सेवा करानी है और आप कर भी रहे हैं। थैंक यू भज्जू, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से कि मैसेज भी सही जाए, क्योंकि कभी कभी होता है ना जो बात की नहीं जाती वो फिर बतंगड़ बन जाता है। कभी कभी बात करना जरूरी है।